Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 8, waves. These are the learning outcomes and these are the triggering questions. How do waves transmit energy? आपको पता है लहरों के जरिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. आखिर कैसे? What makes sound shrill or loud? एक आवाज होती है जो कानों में चुभती है जोर की और एक होती है लाउड. कैसे आवाजें श्रिल होती हैं, कैसे आवाजें लाउड होती हैं. Why does light have different colors? आखिर लाइट के different colors क्यों हैं? We are going to get the answers of all these triggering questions in this chapter. Key concept of this chapter is waves are an important energy transfer mechanism. Waves जो हैं वो energy को transfer करती हैं. सबसे common और simple waves जो हैं वो water waves हैं. आप सब ने यकीनन पानी में कभी ना कोई पत्थर फेंका होगा और किसी पूल में, किसी पॉन्ड में और देखा होगा कि जहाँ वो पत्थर गिरता है उसके इर्द गिर्द ऐसी लहरें जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. वो डिस्टर्बेंस जो वो फैलती चली जाती है. ये जो डिस्टर्बेंस है ये वेव है. वेव को कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपलेस्ट, अ वेव इज एनी डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसमिट्स एनर्जी थ्रू मैटर और एम्प्टी स्पेस. यहाँ पे वाटर के जरिए ट्रांसमिट हो रही है डिस्टर्बेंस और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो एम्प्टी स्पेस में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं. जैसे सन से लाइट वेव्स और हीट वेव्स अर्थ तक पहुंचती हैं. एनर्जी जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से बाहर कैरिड अवे होती है और मटेरियल जो है वो एक्चुअली नहीं मूव करता. ये नहीं होता कि यहाँ का पानी उठ के इधर आ गया. पानी अपनी जगह ही हिलता रहता है. अगर आपने कभी कोई छोटी लकड़ी या पत्ता देखा हो कि जब अगर हम लेट सपोज इधर कोई पत्ता पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हम पत्थर पेबल ड्रॉप करें तो वो पत्ता अपनी जगह पे ऊपर नीचे होगा, वो पत्ता पूरा इधर नहीं आ जाएगा. ठीक है. सो ये जो इस तरह की वेव्स हैं जो कि स्टैंडिंग वाटर में जनरेट होती हैं, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अप और डाउन मूव करते हैं लेकिन वो खुद अपनी जगह नहीं छोड़ते. ठीक है. जो वाटर वेव समुंदर में होती हैं या दरिया में होती है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है. हम अभी स्टैंडिंग वाटर में जो रिपल वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं इनकी बात करें. ठीक है. वो जो दरिया की लहरें हैं या समुंदर की लहरें हैं उसमें और बहुत सी और फोर्सेस ऐड हो जाती हैं. ग्रेविटी है, एयर है, मून की अट्रैक्शन है, टाइड्स हैं वगैरह. ठीक है जी. ये हम सिंपल इस तरह की रिपल वेव्स की बात कर रहे हैं. सो वाटर के साथ सिर्फ एसोसिएटेड नहीं है वेव्स, बल्कि साउंड और लाइट जो है वो भी एग्जाम्पल्स हैं वेव्स. एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो आप आसानी से कर सकते हैं कि अगर आप किसी रस्सी को किसी जगह बांध लें, जरूरी नहीं दीवार के साथ बांधें, किसी कुर्सी के बैक या सोफे की कोई ऐसी चीज जिसके साथ आप एक रस्सी बांध सकें. ठीक है. पक्की सी करके रस्सी बांध दें और उसके एक हिस्से पे आप कलर कर दें, टेप चढ़ा दें या कोई और चीज मतलब ऐसे अटैच कर लें कि वो कलर पार्ट हो जाए. ठीक है. और फिर आप उसको इस तरह विगल करें, हाथ ऊपर नीचे, तो आपको यूं वेव्स बनती हुई नजर आएंगी. एक वेव ट्रेन बन जाएगी और आप काउंट कर सकेंगे वेव ट्रेन्स को, क्योंकि पर्टिकुलरली उस कलर मार्किंग को कितनी देर में कितनी वेव्स वहां से गुजर रही हैं और कितनी हद तक रस्सी ऊपर नीचे हो रही है. सो वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म है और ये वर्क कर सकते हैं. वेव इज अ ट्रैवलिंग एनर्जी और ये अपने रास्ते में काम करते हुए जाते हैं. ठीक है. वाटर वेव जो है वो पॉन्ड में जब जनरेट होती है तो वो कोई भी चीज उसके ऊपर सरफेस पे फ्लोट कर रही है उसको वो अप एंड डाउन मूव करेगी. तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है. एक और हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो बहुत आसान है, आप लोग जरूर कीजिएगा. ये वाली भी जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आता है इसको करने में. हम छोटे होते थे तो बहुत ऐसे काम करते थे, रस्सी बांध ली और उसको ऊपर नीचे इस तरह करते रहे. बल्कि अगर कपड़े डालने वाली रस्सी टूट जाए तो उसके साथ तो बड़ी ही प्यारी लंबी लंबी वेव्स बनती. अच्छा, ऐसा करें कि कोई बड़ा टब या बाल्टी भर लें पानी से और उसमें डिफरेंट तरह की वेव्स. अगर वो रेक्टेंगुलर पैन हो ना, मतलब बाल्टी तो गोल होती है, अगर आपके पास कोई ऐसा टब हो जो कि रेक्टेंगल शेप का हो तो उसमें और ज़्यादा अच्छी वेव्स बनेगी. ठीक है. तो डिफरेंट तरह की वेव्स आप बनाएं, उसको आधा सा फिल कर लें और उसमें एक साइड पे आप पहले पेंसिल को डिप करें निकालें,
तो एक पैटर्न बनेगा वेव्स का। फिर आप एक वाइड स्टिक ले लें और उसको आगे पीछे मूव करें, या उसको स्ट्राइक करें पैन के एक साइड के ऊपर, ठक ठक करें उससे, या आप वुडन ब्लॉक्स को या ऑब्स्टिकल्स को जो है ना आप उसमें रखें और देखें कि किस तरह वेव्स क्रिएट हो रही हैं और ऑब्स्टिकल्स की वजह से वो चेंज हो रही हैं। बहुत मज़ा आता है इस तरह के वेव्स बनाने में, ज़रूर बनाइएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मेजर करते हैं और उसके ज़रिए वेव को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली चीज़ है वेव लेंथ। देखिए वेव जब बनती है, जैसे वो वाटर के अंदर भी बनी, रिपल्स बनी, एक रिपल दूसरी रिपल, या आपने रस्सी को दीवार के साथ बांध के ऊपर नीचे हाथ को मूव करके वेव्स बनाई, तब भी ऐसा हुआ, एक पीक दूसरी पीक। तो एक पीक से दूसरी पीक के दरमियान दो कंसेक्टिव लगातार, मतलब ये नहीं कि एक पीक ये गिन ली अगली ये गिन ली, नहीं, एक पीक और उसके साथ ही अगली पीक, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम होगा तो उस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी, और इसका यूनिट, क्योंकि एक लेंथ है, लेंथ को का मेजर करने का जो यूनिट है वो है मीटर, सो यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। अनदर थिंग अबाउट वेव्स इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन, यानी वाटर अगर अभी नहीं मूव कर रहा तो ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, और कितना मैक्सिमम ये अपने रेस्ट पोजीशन से दूर हुआ है, ये फासला जो है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है इसके लिए पहले ग्राफ बनाना पड़ता है वेव का, और फिर उसकी जो हाइट है वो रेस्टिंग पोजीशन से मेजर करनी पड़ती है, तो एम्पलीट्यूड हासिल होता है, और इसकी यूनिट भी मीटर है। एम्पलीट्यूड जो है वो ये बताती है कि स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कितनी है। जैसे अगर जो लाउड साउंड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जितनी हम टीवी की आवाज बढ़ाते जाएंगे उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट थिंग अबाउट वेव इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट इन द यूनिट टाइम है, ठीक है जी, यानी एक टाइम पे, लेट सपोज ये यहाँ से यहाँ तक एक सेकेंड में 5 वेव्स पर सेकेंड इसकी, या 5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है इस वेव की, और इतनी देर में यहाँ पे 1 2 भी कंप्लीट नहीं हुई है, ये एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई और एक इधर, जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है उसी पे दोबारा पहुंचे, हाँ जी, ऑलमोस्ट 2, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 हर्ट्ज है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है। अगर इसमें देखें इस वेव टॉप का इस वेव टॉप से फासला कम है, यानी वेवलेंथ कम है, और इस वेव टॉप का इस वेव टॉप से फासला ज्यादा है, यानी वेवलेंथ ज्यादा। अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है जी। और एक और चीज है वेव स्पीड, यानी कि एक वक्त में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव, दैट इज कॉल्ड द वेव स्पीड, और ये मीटर पर सेकेंड में नोट की जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।